किसी बढ़िया एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बुलाया। अब उन्होंने ब्राह्मण को भोजन कराया तो बड़े भाव से अपने हाथों से परोस रहे थे। कहते उसी समय एक चील एक सांप को मार के ले जा रही थी। कुछ उसके लगी भी होगी तो उसका मुंह खुल गया और उस मुंह में से सांप का एक बूंद जहर निकल गया और उस भोजन में गिर पड़ा। मैं आपसे उत्तर पूछूंगा, ध्यान से सुनना, बताना पड़ेगा आपको। वो उस सांप के मुंह से एक बूंद भोजन में गिर पड़ी और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो अब आप बताइए इसका पाप किसको लगेगा? राजा को लगेगा जिसने भोजन के लिए बुलाया? तो चील को लगना चाहिए था। अच्छा, उसने क्या जानबूझ के उस भोजन में गिराया? कर नहीं, वहीं जाकर के गिरना चाहिए। उसमें चील की क्या गलती? राजा को भी नहीं लगेगा क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि भोजन में विष मिल भी गया है क्या। तो सांप को लगना चाहिए क्या? सांप को भी नहीं लगेगा क्योंकि वो तो मर ही चुका है, उसको पता ही क्या। तो फिर कोई तो होगा जिसको, अच्छा ये कहेंगे किसी को नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता। कर्म हुआ है तो कर्म का फल कहीं ना कहीं तो जाएगा। बोलो जय श्री। कर्म हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ फल तो बनेगा ही, तो उसका फल कौन भोगेगा? देखो ये निश्चित सिद्धांत है। जैसे मान के चलो हम बहुत सारे काम करें तो हम भी एक निधि टाइप में कुछ जो व्यापार होते हैं उनमें धन जो आता है कि भाई यहाँ से ये पैसे आए हैं तो इनको इस क्षेत्र में लगाना है या उसमें लगाना है, या कभी कभी ऐसा होता है कि अभी ये ऐसे एक्स्ट्रा है तो इनको रख दो, कहाँ लगाएंगे वो बाद में देखेंगे। होता है कि नहीं होता? तो वो अभी असमंजस में कहाँ लगाना है। तो ऐसे ही यमराज भी कुछ पापों को बचा करके ऐसे रखते हैं कि भाई परिस्थिति ऐसी है कि मैं किसी को दे नहीं सकता, तो वो बचा करके ऐसे आराम से रखते हैं। तो उसी गांव में उस राजा ने सोचा भाई कि मुझे क्या करना चाहिए इस ब्राह्मण की, मेरे यहाँ मृत्यु हो गई। तो सभी लोग आते बताने के लिए, फिर सबको भोजन भी कराया जाता। एक काशी से दो व्यक्ति आए, बहुत विशेष विद्वान। उन्होंने देखा कि चले राजा के यहाँ, तो राजा का पता पूछने के लिए एक बुजुर्ग माता के पास गए। बोले महाराज के महल का रास्ता कौन सा है? ओ महाराज कहीं जा रहे हो क्या? वहाँ भोजन भी करोगे? थोड़ा देख के करना, वहाँ तो जहर वहर से मर भी जाते हैं लोग। हाँ, पहले मर गया था एक। अब यमराज ढूंढ रहे थे कहाँ दो कहाँ दो। उन्होंने कहा जल्दी आओ, अपने शिष्य को बोले इस अम्मा को उठा के लाओ फटाफट। तो कहाँ? बोले ये पाप उसको लगेगा। तो जो निंदा करने वाले लोग होते ना, वो चलता फिरता पाप अपने सिर पर ले लेते हैं बिना मतलब में। तो इसलिए किसी की बुराई भलाई क्यों कर, तो इसलिए किसी की बुराई भलाई क्यों कर। प्रवृत्ति भी ये है कि अच्छा ऐसे इस परिवेश में कहना जरूरी है कि लोगों की आदत होती है कि भले इससे उनको कुछ ना मिले लेकिन उनको एक रस आता है इससे। कभी 4 बज गए 5 बज गए आपके साथ बैठे, क्यों कल वहां गए थे? हाँ सुना था कुछ, अरे उन्होंने तो आपके बारे में कहा था। अब जो कहा हो ना उसमें थोड़ा नमक जीरा और क्या क्या डालते हैं, गरम मसाला जरूरी है। हाँ, गरम मसाला और तड़का वड़का लगा के बढ़िया से इसको स्वादिष्ट बना करके परोस देते।